हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये शब्द झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं, जो असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने असम के आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर असम में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें एक छत पर आना पड़ेगा, एक छांव पर आना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई और आज का लड़ाई थोड़ा अलग तरीके का लड़ाई। पहले हम लोग के झारखंड में नारा होता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। लेकिन अब बुद्धि का लड़ाई चलता है, दिमाग का लड़ाई चलता है, सही और गलत और अपने इर्द गिर्द होने वाली गतिविधियों को और उससे नुकसान को पहचानना होगा। आज अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे लोगों के सपूत हैं, ऐसे खून का कतरा है जो हम लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाया। हम लोगों ने जब जब लड़ा है और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। कमजोर जरूर रहा है, गरीबी जरूर रही है, राजा महाराजाओं की तरह आदिवासियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और हमें पता है कि हक अधिकार आज के वक्त कैसे लेना पड़ता है। आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं है। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए आज हमें यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। आज यहां के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहां पर है, मुझे यह बात समझ में नहीं आता, यह बात बताओ, यहां पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहां बसे हैं, ये कर आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। और आज इतना बड़ा समूह और यहां हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ना बड़ा विचित्र बात। और आज जो आपके इस राज्य में सत्ता में काबिज है, ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है। और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। इसलिए ये लोग पहले लेंगे, व्यापार करेंगे, अपना फायदा करेंगे, और बचेगा उसमें से भी कितना कम से कम आप तक पहुंचे। आज हमारे विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ जो पूरे ग्लोबली देश के अंदर स्थिति है, बड़ी चालाकी से हमारे हक अधिकारों को ये अपने घर में ले जाते हैं और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर करने का प्रयास होता है। अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अगर आप बीडीओ बन गए, सीईओ बन गए, कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो क्या चाय बागान में कोई काम करेगा? तो इन लोग को चाय बागान कौन चलाएगा? तो इनको चाहिए मजदूर। पहले भी हम बोला, दिल्ली, मुंबई, गुजरात को विकास करना है, वहां बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, तो वहां मजदूरी के खटेगा। यही आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग खटेगा। तो इसलिए हम लोग आने वाला चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा प्रयास होगा कि मौजूदा सत्ता को भी यह समझ में आ जाए कि राजनीतिक सिर्फ उन्हीं को नहीं आता है। जिस समय गरीब गुरुआ ने अपना कमर कस लिया तो उसमें लड़ना भी संभव नहीं है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ पाना है और पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।